हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर हिट्स। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नूरैन अंसारी। आज हम लोग बात करेंगे बहुपद का व्यापक रूप के बारे में, जो यहाँ से 1 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। और ये लेक्चर कितना है? तीसरा है। आप लोग याद रखिएगा, लेक्चर तीसरा है। अगर जो भी आदमी नहीं देखे हैं, पीछे से हमसे पढ़ना चाहते हो, तो पीछे 2 वीडियो बना चुका हूं मैं, उससे जाकर के रिलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग तीसरा क्या है। आज तीसरा लेक्चर में हम लोग को क्या करना है। तो हमारा टॉपिक क्या है? बहुपद का व्यापक रूप। आइए हम बहुपद का व्यापक रूप देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं मैं कि सबसे पहले हम 3 बहुपद का व्यापक रूप देखेंगे। पद के आधार पर नहीं देखेंगे, घात के आधार पर। अब घात के आधार पर जो नाम है ना, वो जिसके पास एक घात होता है, घात जिसका एक घात होता है, घात जिसका एक होगा, उसका नाम होता है रैखिक बहुपद। क्या नाम होता है? रैखिक। क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद का व्यापक यानी जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। यानी एक यहाँ पर ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए के बराबर हम 0 कर दे तो गुना हो जाएगा, एक कहानी खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर याद रखना है, जो भी चीज आएगा ए से शुरुआत होगा। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। ए और बी क्या है? कोफिशिएंट, गुणांक है। ठीक है, आइए ए एक्स प्लस बी। इसका शून्य कितना होगा? अगर इसका घात कितना है? 1 है। घात इसका 1 है, तो इसका शून्य कितना होगा? तो शून्य भी क्या होगा? 1 होगा। याद रखिएगा, इसका शून्य भी कितना होगा? 1। घात 1 तो शून्य के, यानी शून्य के मूल, यानी मान कितना निकलेगा? सिर्फ 1 निकलेगा। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना है कि इसका ग्राफ क्या होता है। इसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा, याद रखिएगा, सरल रेखा होता है। क्या हमारी बात आपको समझ में आ गई? सबसे पहले घात जिसका 1 होता है उसका नाम है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी, और इसका घात कितना होता है? 1, और ए बराबर नॉट 0 होना चाहिए। कितना शून्य निकलेगा? 1। उसका ग्राफ क्या आएगा? सरल रेखा। तो आई होप कि आपको ये वाला रैखिक बहुपद आ गया। अब रैखिक बहुपद आने के बाद हम लोग द्विघात बहुपद के देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को चलते हैं, नोट करते रहिएगा। ठीक है, नोट करते रहिएगा। अब आते हैं हम दूसरा जो है हमारा घात जिसका कितना होता है? 2 होता है। उसका नाम क्या होता है? जिसका घात 2, उसका नाम है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। नाम क्या है? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके व्यापक रूप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ए एक्स स्क्वायर। देखना, ए से स्टार्ट रहेगा, इसका पावर घटते चला जाएगा, ए एक्स स्क्वायर। अब प्लस में बी, एक के बाद बी आता है, और एक्स स्क्वायर है तो इसका पावर घटाएंगे तो इसका पावर एक्स हो जाएगा, एक्स। अब प्लस में सी, यहाँ पर भी क्या नहीं होना चाहिए? ए बराबर नॉट 0। ए बराबर नॉट 0। अब बताइए, इसका जो घात है, इसका घात कितना है बुआ? इसका घात भी कितना है? 2 है। तो इसका शून्य कितना निकलेगा, यानी इसका मान कितना निकलेगा? तो शून्य कितना निकलेगा? आप लोग नोट करते रहिएगा बुआ। शून्य कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। और इसका जो ग्राफ होता है, इस बार के बुआ देखिएगा, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा ना, तो उसमें ग्राफ पूछा गया है। इसका ग्राफ होता है पैराबोला। अब पैराबोला को हिंदी में कहते हैं परावलय। परावलय क्या कहते हैं? परावलय। देख लीजिएगा बुआ, परावलय, इसको पैराबोला कहते हैं। पैराबोला ग्राफ ऐसे होता है। देख ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? पैराबोला ऐसे होता है। आप क्लास 12th में जाइएगा या 11th में जाइएगा तब पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको द्विघात बहुपद भी आ गया होगा। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बराबर नॉट 0। ठीक है, इसमें घात कितना होता है? 2। इसका शून्य क्या होता है? 2। इसका ग्राफ क्या होता है? परावलय, जिसको हम इंग्लिश में पैराबोला कहते हैं। तो दोनों देख लिए। अब हम तीसरा देखते हैं, जिसका घात 3 रहेगा। हमारे पास 3 गो क्वेश्चन, 3 गो का इंपॉर्टेंट है, 3 गो का पढ़ेंगे। इसका नाम है त्रिघात। जिसका घात कितना हो हुआ? जिसका घात 3 हो, जिसका घात कितना हो? 3 हो, उसको क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का हम लोग देखते हैं। त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। त्रिघात बहुपद का सबसे पहले व्यापक रूप बताइए। तो होता है ए एक्स क्यूब।
देखिए जिसका घात, जितना घात है उतना घात है, उसके बाद घटाते चलिए। ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ए बी सी डी को बढ़ाते जाए, ए बी सी डी बढ़ते जा रहा है, इसका घात घट जाए, एक्स क्यूब, ये 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। ठीक है, अब बताइएगा क्या नहीं होना चाहिए, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका घात कितना है आप लोग बताइए, इसका घात त्रिघात नाम में से क्लियर है, तो इसका शून्य कितना निकलेगा, शून्य कितना निकलेगा, तो शून्य किसका कितना निकलता है, तो 3 शून्य, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 3 शून्य का आएगा। आइए बुआ, हम जिसके पास जो है घात 4 रहेगा, घात जिसके पास कितना रहेगा बुआ, 4 रहेगा, उसको क्या कहेंगे, चतुर्थ घाती बहुपद। क्या कहेंगे, चतुर्थ घाती बहुपद। ठीक है, स्पीड में हम लोग चलते हैं, जिसका व्यापक रूप क्या होगा, बढ़ाते जाइए, एबीसीडी को बढ़ाइए, इसका पावर को एक्स पावर 4 अब प्लस में क्या हो जाएगा, बी एक्स क्यूब अब प्लस में सी एक्स स्क्वायर अब प्लस में डी एक्स अब प्लस में क्या हो जाएगा ई, और ए बराबर क्या होना चाहिए, नॉट 0। ठीक है, इसका घात कितना होगा, इसका नाम से क्लियर है, चतुर्थ घात, तो 4 को घात, और इसका शून्य कितना होगा, तो आप लोगों को बताना है शून्य कितना होगा। सबसे पहले बताइए शून्य कितना होगा, 4। क्या आपको व्यापक रूप क्लियर है, तो बताइए बुआ, हम आगे बढ़ जाए, यहां से आपको याद रखिएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको बढ़िया से समराइज करते हैं छोटा सा टॉपिक में, ताकि आप उतार सके और उसको याद भी कर सके और बता भी सके। ठीक है, छोटा सा हम चार्ट बना देते हैं, ठीक ना, इसका घात 1 नाम रैखिक, नाम रैखिक, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद जिसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स अब प्लस में क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये पहला। दूसरा, घात कितना हो जाएगा वो, घात 2, इसका बुआ नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद जिसको हम लोग कहते हैं बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स अब प्लस में सी। तीसरा, घात क्या होना चाहिए, घात कितना है, 3, घात हमारे पास 3, तो इसका हमारे पास बुआ घात 3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, त्रिघात बुआ बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स क्यूब अब प्लस में बी एक्स स्क्वायर अब प्लस में सी एक्स अब प्लस में क्या होता है, डी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको कहेगा कि घात 5 का व्यापक रूप बताइए, व्यापक रूप यानी यहाँ पर डायरेक्ट ध्यान में रखो, ए दे देना है, एक्स के पावर 5 पूछा तो 5 अब प्लस एबीसीडी बढ़ाते चलिए, बी एक्स के पावर 4 प्लस में सी एक्स के पावर 3 प्लस में डी एक्स के पावर 2 और प्लस में ई एक्स एक्स अब प्लस में क्या हो जाएगा, एफ। ऐसे करके बनाना है, इसको कहते हैं व्यापक रूप। जिसका जितना घात उसका उतना शून्य, इसका शून्य कितना होगा, 5। ओके, तो व्यापक रूप आपको आ गया होगा। अब चलते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है नहीं है, इसमें पूरा बढ़िया से डिटेल से बात करते हैं। व्यापक रूप हम लोग सीख लिए, अब हम देखते हैं गुणनखंड कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका शून्यक भी निकालेंगे कि क्या शून्यक है, पहले गुणनखंड आना चाहिए। तो टॉपिक डालिए बुआ, गुणनखंड, गुणनखंड टॉपिक डाल लिए, गुणनखंड। हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन हम किसको कहते हैं, वो इंग्लिश में, हम लोग इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो देखते हैं इसमें गुणनखंड यानी अलजेब्रा का गुणनखंड पढ़ रहे हैं, यहाँ पर है ना, हम लोग नंबर सिस्टम वाला नहीं पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कॉमन निकालना। क्या आना चाहिए, कॉमन निकालना। आप कॉमन कैसे निकालिएगा, जैसे मेरे पास 3 आदमी है, एक का नाम है हुआ चिंटू, दूसरा का नाम है पिंटू, और तीसरा का नाम है, मान लेते हैं अभी रिंकू सिंह बहुत फेमस है तो रिंकू। ठीक, चिंटू पिंटू रिंकू, चिंटू पिंटू रिंकू। इसके पास है ए बी सी, इसके पास है डी बी ई, इसके पास है एक्स बी वाई। अब बताना है चिंटू पिंटू और रिंकू, ये तीनों में, इसके पास, तीनों के पास ऐसा क्या चीज है जो तीनों में है। देखिए तो हमको नजर आ रहा है कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसी को कहते हैं हम कॉमन। तो कॉमन हमारे पास क्या आया है, बी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, पहला बात। दूसरा बात, मैं खाना खाता हूं, ठीक है, आप घर जाते हैं, ठीक है। तीसरा बात है यहां पर एक पहला सेंटेंस, ठीक। दूसरा सेंटेंस में है आप सुरसंड जाते हैं, दूसरा, ये पहला है। दूसरा,
मैं खाना खाता हूं। अब बताइए आपको इस दोनों वाक्य में कॉमन, इसके पास और इसके पास दोनों चीज कॉमन क्या है? इसमें मैं खाना खाता हूं, मैं घर जाता हूं, इसमें है आप सुरसंग जाते हैं, मैं खाना खाता हूं। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है कि मैं खाना खाता हूं। तो इसका जो कॉमन होता है इसी को कहते हैं हम लोग कॉमन। तो कॉमन क्या है? मैं खाना खाता हूं, खाता। ओके, यस या नो, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन। आइए हम इसको अलजेब्रा में अप्लाई करते हैं। हम आपको बताए हैं, इससे आप रिलेट कर पाइएगा कि कॉमन किसको कहते हैं, यानी जो सब में होता है उसको कॉमन कहते हैं। ओके, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं अलजेब्रा के फंक्शन में कैसे कॉमन लेते हैं। तो हम लोग देख लिए कि जैसे चिंटू पिंटू मिंटू में जो था उसमें कॉमन, यानी जो सब में होता है उसको कहते हैं कॉमन। अब हम दो चीज लेते हैं, जैसे में हम इसको अलजेब्रा में अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 4x और यहाँ पर भी लिखा हुआ 4। अब बताइए ये दोनों में ऐसा क्या दिख रहा है जो दोनों में है? तो भैया यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो क्या हम 4 को बाहर निकाल ले? तो हाँ, 4 को हम बाहर निकाल ले, तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक है। 4 जब बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ x बचा, ठीक है। और प्लस में जब 4 यहाँ से निकल गया तो ये खाली हो गया इसका जगह। अब जगह खाली हो गया तो कुछ भी नहीं बचता, तो 1 बचता है। ओके, पहला बात। दूसरा बात आपको करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6x और प्लस में यहाँ पर 6। अब बताइए हम इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे? देखेंगे दोनों में 6 है तो 6 को बाहर निकालिए और यहाँ पर बचा हमारे पास x और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1। ओके, अब तीसरा बात देखिए, तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ 8x और यहाँ पर लिखा हुआ 8, क्या कॉमन निकालेंगे? तो दोनों में 8 दिख रहा है तो 8 कॉमन निकालेंगे और x प्लस में क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1। आइए हम लोग इसमें थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब बच्चा तो नहीं रह गया, आप क्या है? तीसरा चौथा यहाँ पर लिखा हुआ 4x अब प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ 6। अब बताइए क्या कीजिएगा? अब देखिए 4 और 6 देखेंगे दो किसके टेबल में आता है? 2 के पहाड़ा में आता है ना। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर से 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो 2 का पहाड़ा में 4 पड़े, कितना मरतबे? 2 का 2, 2 दूना 4, 2 मरतबे आता है x है तो x। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 6 कितना मरतबे आता है? 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 मरतबे आता है तो 3। ओके, तीसरा चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ 6x और प्लस में लिखा हुआ 18, ठीक है। देखिए 6 दोनों में देखेंगे दोनों किसके पहाड़ा में आता है? ऐसे आता तो 2 के भी पहाड़ा में, 3 के भी पहाड़ा में आता है, 6 के भी पहाड़ा में। तो जो सबसे बड़ा होता है उसका कॉमन निकालते हैं। तो देखेंगे ये दोनों के पहाड़ा में 6 के भी पहाड़ा में आता है तो 6 को बाहर निकालिए। अब 6 के पहाड़ा में x कितना? देखिए 6 के पहाड़ा में 6 पढ़ेंगे तो कटिए गया तो हमारे पास क्या बचा? x। अब देखिए 6 के पहाड़ा में 18 कितना मतलब? 6 का 6 12 होती है 18 यानी 3। तो आप लोगों को बुआ कॉमन निकालने शायद आया। चलिए बुआ, यहाँ पर लिखा हुआ x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ x, ठीक है। इसमें कितना x है? इसमें 2 x है। x स्क्वायर यानी कितना x? इसमें 2 x है तो 1 x बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो 1 x बाहर निकाले तो कितना बचा हमारे पास? 1 x बचा और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा। वेरी गुड, आइए आगे बढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ x क्यूब प्लस में x स्क्वायर, हमेशा बड़ा निकालो। यानी यहाँ पर देखिए x स्क्वायर बचा है ना, तो x स्क्वायर को कॉमन निकालो। यहाँ पर 3 x था तो 2 को खींच लिए तो 1 x बचा ना, और यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा। ओके, अब यहाँ पर देखिए x की पावर 4 प्लस में x है तो यहाँ पर से कितना कॉमन आएगा? तो ऑब्वियसली बात है कि x है तो x कॉमन आएगा, तो x कॉमन खींच लिए तो x अगर 4 गो है तो 1 खींच लिए तो पावर में 3 बचेगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब हमें ना मिक्स करके देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 4x स्क्वायर और यहाँ पर लिखा हुआ 8x, ये दोनों में बताइए क्या कॉमन आएगा? सबसे पहले 4 के पहाड़ा में 8 आता तो 4 तो कॉमन आना ही है, ठीक है, यस या नो। अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, 2 x है, यहाँ पर 1 x है तो 1 x तो बाहर तो लेंगे ही। जब बाहर ले लिए तो बच्चा 4 के पहाड़ा में 4 आ गया। अब हमारे पास 2 x था तो 1 x निकाल लिए तो 1 x बचा, माइनस है तो माइनस। अब 4 के पहाड़ा में 8 कितना मरतबे आता? 8 का 8, 4 का 4, 4 दूना 8, 2 मरतबे तो 2 लिख दिया और x तो बाहर निकाल ही चुके हैं। तो ऐसे कॉमन निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास माइनस में 4x, ठीक, और प्लस में लिखा हुआ है 6 x स्क्वायर है, यहाँ पर 6x। अब क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकाले, माइनस कॉमन निकाले। अब 4 और 2 के वो किसके पहाड़ा में आता? तो 2 के पहाड़ा में आता तो 2 को भी कॉमन निकाल दिए। अब इसमें x स्क्वायर और x में कौन सा कॉमन आता है? तो x कॉमन आ जाएगा, यानी दोनों में क्या है? x है,
x निकाल दिए। अब जब माइनस निकल गया तो आपको याद रखना है सारा चीज का जो साइन है उसको उलट देना है। माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा। माइनस जब कॉमन आता, माइनस के पास सो पावर है जो कहता है कि अगर हम कॉमन आए तो माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर, यानी उलट देंगे आपको। इतना पावर है हमारे पास। तो आइए उलटते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस था तो क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस में हम 2 को कॉमन ले लिए तो 2 के पारा में 4, 2 मरतबे आता है। एगो एक्स ले लिए थे, एगो एक्स बचा। ओके, अब देखिए ये कह रहा कि हम प्लस है तो कह रहा कि हम माइनस तो कॉमन ले लिए, तुमको भी बदल देंगे, तो इसको भी बदल दिए। अब इसको भी बदल दिया तो हमारे पास एगो एक्स तो कॉमन ले लिए, 2 के पारा में 6 कितने मरतबे आता है 3 मरतबे, तो 3 लिख दिए। ओके, तो आई होप कि आपको आया है। अब देखिए 2-4 गो और क्वेश्चन देखते हैं। 4 गो क्वेश्चन लेते हैं कि इसका हम कॉमन कैसे ले। ठीक है, 4 से 5 गो क्वेश्चन लेते हैं, इसका कॉमन कैसे। तो आपके लिए हम ये 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखते हैं चारों क्वेश्चन में कॉमन कैसे निकालेंगे। आप लोगों को आ गया होगा। देखिए इसमें 2 गो एक्स है और इसमें एगो एक्स है, तो एगो एक्स बाहर, चलिए बाहर। जब बाहर हो गया तो 2 गो एक्स में से एगो एक्स बचा, माइनस 4 है तो 4 बचा और एक्स तो बाहर निकाल लिए। वेरी गुड, आपका आंसर ठीक है। देखो हमको यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बोले थे, माइनस के पास ये पावर है कि माइनस सबको पलट देता है, बदल देता है। माइनस ले लिए। अब बताना है, देखिए 8 और 4 दोनों में से किसके पारा में आता है, तो 4 के पारा में आता है, तो 4 को कॉमन ले। ऐसे तो 2 के भी पारा में आता है, तो 4 के पारा में क्या ले, तो बड़ा वाला देखेंगे, दोनों बड़ा वाला कौन है, तो 4 को कॉमन ले लिए। अब देखिए जैसे ही माइनस कॉमन लिए तो इसका साइन पलट जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। और कितने 4 के पारा में कितना मरतबे आता है, 2 मरतबे आता है। अच्छा एक मिनट, ये में या इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लिए। ठीक है, अब 4 के पारा में देखो ये माइनस प्लस हो गया। अब 4 के पारा में 2 मरतबे आएगा, एगो एक्स बचा और प्लस में देखिए प्लस था, अब प्लस था, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो पलट देंगे, इसको पलट दिए तो हमारे पास कितना आया है, ये 4x को कॉमन ले लिए, कुछ भी नहीं बचा, तो कितना बचा है 1। वेरी गुड। आइए इसमें हम कितना कॉमन लेंगे, 3m कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 3, तो खत्म हो गया। यहाँ पर एगो m ले लिए तो बचा m स्क्वायर, माइनस 3 के पारा में 9, 3 मरतबे आता है, m तो कॉमन ले चुके हैं। देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेने के लिए बोल रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे। 14 और 21 किसके पारा में आता है, 7 के पारा में आता है। इसमें भी a स्क्वायर है, इसमें a है तो a कॉमन ले लेंगे। माइनस है तो क्या बदल जाएगा, प्लस में, तो 7 दूना 14 और एगो a बचेगा। माइनस है तो प्लस बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए। 7 तिया है 21 और एगो a तो कॉमन ले चुके हैं। तो आई होप कि आपको कॉमन लेना आ गया होगा। आइए हम इसका फैक्टर देखते हैं। सबसे पहला बात है, आप लोगों को हुआ क्या देखना है, फैक्टर। ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 5x, और यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास 5x और प्लस लिखा हुआ 6। इसका फैक्टर करना है। तो सबसे पहले बात आपको सोचना ये है, इसको हाउ टू थिंक वाला क्वेश्चन है, कैसे सोचा जाए। ठीक है, तो इसके आगे में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे बुआ, इसके आगे में कुछ भी नहीं है तो एक है। किसी के आगे में कुछ भी नहीं रहता तो एक। हमेशा शुरू से लास्ट वाला में गुना करना, तो 6 में हम 1 से गुना करेंगे 6। अब हमको क्या करना है, 6 को, अब यहाँ वाला साइन को एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस, तो हमेशा जुटेगा। हमको ऐसा 2 गो मैजिकल नंबर लेना है जिसके जोड़ने पर हमको 5 आए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन जोड़ का इसलिए जोड़, जिसको जोड़ने पर हमारे पास 5 आए और गुना करने पर 6 आए। जोड़ने पर 5 और गुना करने पर 6। तो आइए हम इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। तो जोड़ने पर 5, 3 और 2 आएगा, 3 2 कितना हो जाता है 5, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अगर आपको ऐसे नहीं होता है तो आप इसको क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए 6 का। 6 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 के पारा में 6 कितने मरतबे आता है, 3 मरतबे में। 3 को 2 में जोड़ेंगे, देखिए गुना करने पर तो हमेशा वही आएगा, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये दोनों में क्या कर दीजिए, एक्स एक्स पहना दीजिए। ठीक है, ये देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, शुरू वाला और लास्ट वाला को कुछ नहीं करना, ये 5 का ही ब्रेक करना है। 5 में पहला क्या कर रहा है 2 और तीसरा क्या होना चाहिए 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और प्लस में 3x और प्लस 6 का 6। ठीक, आइए अब इतना दो को पेयर बना लीजिए, 2 इसका 2 इसका, दोनों में हम दो को में से कॉमन लेंगे। ये दोनों में से बताइए, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो क्या मैं एक्स कॉमन ले लूं, अभी अभी सीखे हैं तो एक्स कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, यहाँ पर एक्स, कितना बचेगा एक्स। अब प्लस में क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ 2। ठीक है, अब ये दोनों में बात कीजिए, प्लस है बीच में तो प्लस, यहाँ पर क्या 3 और 6, तो किसके पारा में आता है 3 के पारा में, और x का पहले क्या 3 कॉमन ले ली तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, x बचा। अब 3 के पारा में 6 कितने मरतबे आता है 2 मरतबे, तो 2 लिख देंगे। देखेंगे दोनों बॉक्स वाला समान हो गया, तो दोनों बॉक्स वाला को कॉमन ले लेंगे। x प्लस, देखिए ये दोनों में क्या है, x प्लस 2 इसमें भी, x प्लस 2 इसमें भी है, तो x प्लस 2 को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे और हमारे पास क्या बचा x प्लस 3, तो लिखेंगे x प्लस 3।
ओके। हमेशा देखो बुआ, आपके कमजोर बनाने के लिए आपको फैक्टर करना कराता है कि देखो बच्चे के पास दिमाग नहीं, फैक्टर कर दो, है ना। आप बिना फैक्टर का तोड़ने के सीखिए, प्रैक्टिस। देखिए 5 को 6 को में समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा 10 को 15 को में तो आराम से आ जाएगा। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 10, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हम कैसे करेंगे, हाउ टू थिंक लगाइए बुआ, कैसे सोचा जाए इसको हमको जोड़ने। देखिए लास्ट में, देखिए लास्ट वाला ये साइन है, जो लास्ट में जो साइन है जोड़ जुटेगा, यहाँ पर जोड़ने पर हमको 7 आना चाहिए। जोड़ने पर 7 देखेंगे हम कैसे जोड़ने पर 7 आए, तो हम 5 और 2 को ले लेंगे तो जोड़ने पर 7 आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको दिमाग में नहीं बैठ रहा तो इसको तोड़ दीजिए, तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 पंचे 10। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आपको जोड़ना सीखिए, 5 2 7, गुना कीजिए 5 दूना 10, तो मैजिकल नंबर 2 और 5 है। तो आइए एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 2x, ओके 2x, ये वाला 2x ये वाला 5। देखो शुरू वाला और लास्ट वाला को कुछ नहीं करना है। अब प्लस में कितना हो जाएगा 5x, अब प्लस में कितना है 10। अब आइए ये दोनों में से क्या बोले थे कि x को कॉमन लो, x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा 2, ओके यस। अब प्लस में 5 है तो प्लस 5, देखो इसमें 5 इसमें भी 10 है तो दोनों 5 के पारा में आता है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 को यहाँ पर कॉमन ले ली तो हमारे पास x बचा, और 5 के पारा में 10 कितने मर्तबे आता है, तो 2 मर्तबे, तो यहाँ पर 2 बचा। अब देखिए दोनों में से बॉक्स वाला दोनों क्या है, सेम सेम है, तो कॉमन ले लीजिए x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या बचेगा, जो बाहर में लिखा उसको सटा के लिख दीजिए x प्लस 5, ओके। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ टू थिंक वाला क्वेश्चन कीजिए बुआ। एक्स स्क्वायर अब प्लस में कितना लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास 3x और प्लस में 2, सिर्फ प्लस वाला देख रहे हैं, आगे में कुछ भी नहीं है तो कितना है बुआ 1। 1 को हम यहाँ पर लास्ट में गुना करते हैं, 1 से हम गुना में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। हमेशा शुरू से लास्ट में गुना करना, तो कितना आ गया हमारे पास 2। अब 2 को तोड़ते हैं हम, 2 को तोड़ेंगे, हमको जोड़ने पर 3 आना चाहिए और गुना करने पर 2। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, देखो यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर हमको कितना आना चाहिए 3। अब देखो बुआ अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको इसको तोड़ देना है, तो हम 1 से तोड़ेंगे तो 1 के पारा में 2 आता है, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ओके। और 2 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक। अच्छा है ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पारा में हुआ, 2 के पारा में कितना है, 2 के पारा में 2 एक मर्तबे आता है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और गुना करेंगे तो 2। आइए तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहला वाला और लास्ट वाला को छोड़ देना है, ये बीच में लिखिए तो कितना लिखेंगे 2x और प्लस में कितना लिखेंगे हम 1x, अब प्लस में 2 है तो 2, कोई दिक्कत। 1x नहीं लिखा था, एक x है ना बहुत गंदा लगता है देखने में, ठीक। तो ये दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना बचेगा 2। देखिए x दोनों में से हम क्या किए x कॉमन लिए, तो यहाँ पर एगो x और प्लस में कितना बचा 2, और प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन लेने वाला नहीं है, यहाँ पर x यहाँ पर 2 सब अलग अलग है, तो इसमें जब कुछ भी कॉमन लेने वाला ना हो ना तो उसका एक कॉमन आता है। जब कुछ भी सारा चीज खत्म तो मैथ में एक काम आता है, तो एक कॉमन लेना भाई, एक कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, जो है वही लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा x प्लस में 1 और क्या बना यहाँ पर x प्लस 2, यस या नो। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं। प्लस वाला चल रहा है अभी, क्या है 2x स्क्वायर, अब प्लस में लिखा हुआ 5x 7x और प्लस में लिखा हुआ 5। क्या करेंगे, आपको क्या बताया है, हम शुरू से लास्ट में गुना, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 आ गया, 10 आ गया ना। अब देखिए अब 10 को हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7। अब 10 को तोड़िए, 10 को तोड़ेंगे हम कितना से 2 से, तो 2 के पारा में 2 पंचे 10, देखिए जोड़िए तो कितना आ जाएगा 7 और गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। आइए यहाँ पर लिखा हुआ 2x स्क्वायर, अब प्लस में कितना है 2 और 5 था ना, तो 2x अब प्लस में कितना हो जाएगा वो 5x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, अब प्लस में 5 है तो प्लस 5, ओके। शुरू वाला और लास्ट वाला को नहीं छोड़ना है, बीच वाला को तोड़ देना है। दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। अब क्या है कि 2 को कॉमन ले लिए, अच्छा सॉरी यहाँ पर से 2 तो कॉमन आएबे करेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x भी कॉमन ले लिए, तो 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा एगो x और प्लस में 2x कॉमन ले लिए, कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर 5 को हम कॉमन निकाल लिए तो इसमें से क्या बचा 1 x प्लस में 1। अब देखिए दोनों बॉक्स में x प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए। अब बचा हमारे पास 2x, बाहर में 2x और प्लस में 5 बचा तो 2x प्लस 5। आई होप कि आपको धीरे धीरे आपको आ रहा होगा। कम से कम 10 से 15 को क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तब तक आपको ये क्वेश्चन सब नहीं आएगा। तो आइए हम सिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन।
अगला टॉपिक में अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है ये इस समय यहाँ पर लिख लेते हैं वो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस में चाहे अपना प्लस में 10x और प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पर 16 ठीक है ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है ठीक यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। अब हमको कह रहा है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 10। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ जोड़ तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 10। 16 को तोड़ो 16 को तोड़ते हैं हम यहाँ पर लास्ट वाला को तोड़ो 2 से तोड़ेंगे तो कितना मरतबे टूटेगा वो 8 2 से कितना मरतबे टूटेगा 8 देखिए तो जोड़िए तो 10 आ रहा है ओके 10 आ रहा है 10 आ रहा है ना तो 10 आ गया। अब हम इसको छोड़ देंगे बुआ तो क्या होगा शुरुआत में एक्स स्क्वायर आगे एक्स स्क्वायर अब 10 है तो हम क्या लिखेंगे प्लस में ये 10 को तोड़ो तो कितना लिखेंगे पहले में 2x ओके और फिर लिखेंगे हम यहाँ पर 8x ओके अब प्लस में 16 का 16 ये दोनों में से कॉमन लेंगे फिर इस दोनों में से कॉमन लेंगे x को कॉमन निकाल दिए x प्लस कितना हो जाएगा 2। अब देखिए अब यहाँ पर से प्लस में 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x 8 का पारा में 16 2 मरतबे आता है देखेंगे दोनों सेम है तो x प्लस 2 को कॉमन ले लिए। अब हमारे पास बचा x प्लस 8 शुरू से पहला में लास्ट में गुना कर दीजिएगा ठीक है कि आज के लिए बस यही तक रहने देते हैं हम लोग गुणनखंड तक के क्योंकि क्या है कि गुणनखंड को पूरा सिखाने के लिए एक और वीडियो में बनाऊंगा उसमें आप लोग जुड़े रहिएगा ठीक है।